ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मानंद द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बच्चे सभी अभी समझते हैं कि हम किसके बच्चे हैं। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा शिव की ज्ञान सागर द्वारा अभी इस सारी सृष्टि का चक्कर व ड्रामे के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो बच्चों ने समझा है ना। दुनिया में तो और कोई मनुष्य नहीं जिसकी बुद्धि में ये ड्रामा हो। तुम्हारे में भी पहले नहीं था, अब है ना। तो बाबा कहते हैं, इसलिए जो तुम्हें ये चक्कर का ज्ञान सुनाया है, अब तुम औरों को भी सुनाओ। मनुष्यों में तो ये ज्ञान नहीं, तुम्हारे में अब ज्ञान आया है। तुम बच्चे जानते हो यह भारत अविनाशी खंड है ना। यह भारत ही सचखंड और झूठखंड बनता है। सचखंड को स्वर्ग, झूठखंड को नरक कहा जाता है। यहाँ कई बच्चे समझते हैं कि ये ज्ञान तो हम रोज ही सुनते हैं, कोई नई बात थोड़ी है। तो बाबा कहते हैं, इस ज्ञान को पूरी रीति समझो तो हर बार सुनने में कुछ नया लगेगा। अपने को आत्मा अभिमानी होकर सुनो। तुम गॉडली स्टूडेंट हो ना। पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करनी। यही पढ़ाई आत्मा के लिए बहुत वैल्यूबल है। बल कोई बीमार भी हो, वह भी आकर यह बाबा के महावाक्य सुने। सुनते सुनते आत्मा को खुशी तो होती है ना। यह बड़ी हॉस्पिटल है। परम पिता परमात्मा ने ये हॉस्पिटल भी खोली। इसको ज्ञान कह लो या दवाई कह लो, आत्मा के लिए ये बाबा का ये ज्ञान दवाई भी है ना। जिस दवाई से आत्मा के जन्म जन्मांतर के पाप से आत्मा मुक्त हो जाती है। रात दिन पढ़ाई का शौक बहुत होना चाहिए। देखो, भगवान हमें पढ़ाते हैं, भगवान वाच्य है ना। हे बच्चे, तुम अच्छी रीति समझते हो ना। तुम तो कहेंगे यह लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी लगी थी, आगे तुम नहीं जानती थी। अब बाबा ने हमें समझाया है। तुम स्टूडेंट का काम है, जो नॉलेज मिलती है उसको धारण करना है। यहाँ मुख्य बात कौन सी है? पवित्रता। आत्मा जो आयरन एज में आकर काली बन गई है, खाद पड़ गई है, उसको निकालना है ना। तुम आत्माओं को अंदर में ये ख्याल आना चाहिए, शिव बाबा हमारे साथ बात करते हैं, तो आत्म अभिमानी बनना पड़ेगा, क्योंकि शिव बाबा तो आत्माओं से बात करते हैं। आत्म अभिमानी यहाँ परमात्मा परम पिता परमात्मा ही बनाते हैं। और कहीं हमें ऐसे आत्म अभिमानी बनाने की शिक्षा थोड़ी दी जाती है। और किसी में ताकत ही नहीं है जो आत्म अभिमानी बनवा कर बैठे। खुद में भी नहीं है तो औरों को भी नहीं बना सकते। बल कहते हैं हम ईश्वर हैं, फलाना है, परंतु जानते कुछ भी नहीं। तुम्हारी बुद्धि में है ना, हम सारे सृष्टि चक्कर के आदि मध्य अंत को जानते हैं। धारणा करने वालों में भी नंबरवार तो है ना। न सिर्फ यहाँ, लेकिन जहाँ भी बाबा के बच्चे रहते हैं, सब में नंबरवार तो होते ही है। मुरली रेगुलर सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। सुनते नहीं, पढ़ते हो तो भी प्रेजेंट मार्क लग जाएगी, क्योंकि मुरली सुनी मतलब बाबा को तो याद किया, बाबा की तो पढ़ाई पढ़ी ना। बाबा कहते हैं अगर कोई हॉस्पिटल में भी हो तो वहां भी मुरली सुननी चाहिए। यह मोस्ट वैल्यूएबल नॉलेज है। कल्प में एक ही बार ये ज्ञान मिलता है। यह तो जानते हो ना, जितने अभी पास होंगे उतने कल्प कल्पांतर पास होते जाएंगे। पास अर्थात अभी जो हम बाबा की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जो बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, इसमें जो आखिरी में एग्जाम होगा उसमें हमें पास भी होना है। ये बड़ी भारी पढ़ाई है, इसमें बड़ा अटेंशन चाहिए। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको
माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, माया का विकार। फिर बाबा को याद भी नहीं करते हैं, ये भी भूल जाते हैं कि हम गॉड फादर के स्टूडेंट हैं और कुछ नहीं। तो ये तो याद रहना चाहिए ना कि हमें अभी भगवान पढ़ा रहे हैं। गाया भी जाता है ना, गज को ग्राह ने खाया। यहाँ की ही बात है, कुसंग मिलने से खाना आबाद होने के बदले बर्बाद हो जाता है। बहुत थोड़े हैं जो इस अटेंशन से पढ़ते हैं कि हमें भगवान रोज ये महावाक्य सुनाते हैं, हम भगवान के महावाक्य सुनते हैं। बाप कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ, वीरला कोई मुझे पहचान सकता है। अनपढ़ बच्चों को कोई बात कहो तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। या बाबा अनपढ़ किसको कहते हैं? जो बाहर की दुनिया में पढ़ाई नहीं पढ़ी उनको नहीं कहते हैं अनपढ़। अनपढ़ कहते हैं जो खुद को जानते ही नहीं है, भगवान को ही नहीं जानते, सृष्टि चक्कर को ही नहीं जानते, तो अनपढ़ है ना। तो बाबा कहते हैं, अनपढ़ बच्चों को कोई बात कहो तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। देखो, तुमने भगवान को पहचाना, भगवान की इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हो, तो तुम अनपढ़ थोड़ी हो। बल कोई बाहर की दुनिया नहीं पढ़ा, बाहर की पढ़ाई नहीं पढ़ी हो, लेकिन इतनी ऊंची पढ़ाई, भगवान की पढ़ाई समझ में आ रही है, तो तुम कितने भाग्यवान हो ना। भगवान के हमको डायरेक्शंस मिलते हैं, तो बुद्धि में रखना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं, जितना जितना मुझे याद करते रहोगे ना, उतना बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। बाबा कहते हैं, मैं इतनी दूर परम धाम से आता हूँ तुमको पढ़ाने, तुम श्रीमत को मानते नहीं, तो फिर तुम्हारी क्या गति होगी? तुमने ही तो बुलाया है ना मुझे, अब मैं आया हूँ, तुम्हें मत दे रहा हूँ, तो सुननी चाहिए ना, माननी चाहिए। भगवान खुद बैठ आत्माओं को पढ़ाते हैं, आज्ञा करते हैं, ऐसे नहीं कि प्रेरणा करते हैं, नहीं। यहाँ नीचे पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर वाच्य करते हैं। ऊपर बैठे बैठे प्रेरणा से नहीं काम चलता है। यह तो ड्रामा बना बनाया है ना, अनादि है। यह तो पतित मनुष्य भी कहते हैं कि भगवान की प्रेरणा से ही काम होता है भगवान का, परंतु बाबा कहते हैं, मेरा कोई प्रेरणा से काम नहीं होता। अगर मैं तुम्हें ऊपर बैठे बैठे प्रेरणा देता तो दुनिया में दुख क्यों होता? जब मैं आता हूँ तभी ही तुम्हें ज्ञान सुनाता हूँ। ड्रामा का राज कोई भी साधु संत नहीं जानते। बाबा ने आगे भी कहा था कि एक विराट रूप का बड़ा चित्र होना चाहिए। विराट रूप में दुनिया में शिव बाबा और ब्राह्मणों को नहीं दिखाया है। असल में विराट रूप में शिव का भी चित्र होना चाहिए और ब्राह्मणों का भी चित्र होना चाहिए, क्योंकि शिव बाबा ही तो हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, तभी तो हम देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसे चक्कर काटेंगे ना। तो बाबा कहते हैं, ऐसा करेक्ट करके लोगों को समझाना है कि असली विराट रूप मतलब क्या, वो भी विष्णु का बनाना चाहिए, क्योंकि कृष्ण की आत्मा ही 84 जन्म लेती है ना। तो पहले पहले जो आत्माएं आएंगी, विराट रूप तो उनका ही बनेगा ना। तो पहले पहले तो कृष्ण ही आया, उसको ही लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप ही तो विष्णु है। तो राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, और पहले पहले आए थे, तो उनका ही विराट रूप बनाना चाहिए कि कैसे ये आत्माओं ने भगवान से ज्ञान लिया, ब्राह्मण बने, फिर देवता क्षत्रिय वैश्य वर्णों में आए। तो ये ब्राह्मण वर्ण एक जन्म का होता है, यह मोस्ट वैल्यूबल जन्म होता है। लीप जन्म, लीप युग है, यह ऊंच से ऊंच युग है। क्यों है? क्योंकि इसमें आत्माओं से परमात्मा बाप मिलन मनाते हैं। अभी तक तो हमें शारीरिक माँ बाप समझाने देते थे ना, शरीरों को देख के। कभी आत्मा को समझ, ऐसा किसी ने हमें बोला कि अपने आप को आत्मा समझो और अपने संस्कार स्वभाव को सुधारो? तुम्हारी आत्मा में ही बुरे स्वभाव संस्कार है,
उसको सुधारो। कभी ऐसे किसी ने हमें कहा? नहीं कहा ना। तो अब बाबा कहते हैं कि ये कल्याणकारी युग क्यों है, उच्च से उच्च युग क्यों है? क्योंकि इसमें स्वयं भगवान आकर हमें इतना ऊंच बनाते हैं, इतनी ऊंच शिक्षा देते हैं कि हम आत्माएं कलयुगी असुर से सत्युगी देवता बन जाते हैं। तो कितना ऊंचा युग हुआ ना ये। लेकिन इसको, इस युग का शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं है, कोई भी शास्त्र में यह नहीं है। पतित पावन बाप को बुलाते हैं तो इसका मतलब कलयुग का अंत है, तभी तो भगवान को बुला रहे हैं कि आकर दुनिया को पावन बनाओ, अर्थात स्वर्ग बनाओ। संगम युग का किसी को पता नहीं। बाप कहते हैं यह भी आके मैं ही समझाता हूँ। ब्राह्मण जन्म एक जन्म, फिर देवता में इतने जन्म। देवता में हम पहले सतयुग में 8, फिर त्रेता में 12 जन्म, अर्थात 20 जन्म लेते हैं। तो ऐसा चित्र बना के लोगों को समझाना चाहिए। भारत की महिमा भी बहुत ऊंच से ऊंच है। यह अविनाशी खंड है ना, यह कभी विनाश नहीं होता। यह भी तुम जानते हो, बरोबर सतयुग में और कोई खंड नहीं होता है। ये सब बाद में आए, फिर सब खलास हो जाएंगे। अविनाशी खंड भारत ही रहेगा और सब खंड खत्म हो जाएंगे, नाम निशान ही गुम हो जाता है। ये नॉलेज अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है और कोई की बुद्धि में नहीं है। यह भारत पवित्र से पवित्र खंड था। भारत को कहा जाता है धर्म क्षेत्र। दान पुण्य जितना यहाँ होता है उतना और कहीं नहीं होता है। यहाँ फिर से तुमको सारी विश्व के मालिक बने का वर्षा बाप आकर देते हैं। तुम इतना उच्च वर्षा लेते हो, तुमको ये वर्षा था, फिर हमने गवा दिया। हार जीत होती है ना। अभी तुम जानते हो हम जीत पा रहे हैं। किस पे जीत पा रहे हैं? 5 विकारों पर, बुराइयों पर, बुरे स्वभाव संस्कारों पर। कैसे? बाबा की याद से, बाबा के ज्ञान के सिमरन से। यह हार और जीत का राज बुद्धि में फिरता रहे कि हम आत्माएं विकारोवश हारी हैं। अब हम आत्माएं फिर से बाप को याद करके जीत पा रहे हैं। सतयुग में ये ज्ञान हमें थोड़ी होगा। वहां तो जो अभी हम धारणा कर रहे हैं उसकी प्रारब्ध हम भोगेंगे। हम यह राज्य हमने कहाँ से लिया ये भी हमें नहीं पता होगा। सतयुग में लक्ष्मी नारायण बल गद्दी पे बैठेंगे, लेकिन वही गद्दी पे क्यों बैठे हैं ये किसी को पता नहीं। बस बैठे हैं तो बैठे हैं। तो ऐसे ही चलता आया है। तो बाबा कहते हैं इस नॉलेज के आधार से तुम जाकर प्रारब्ध पाते हो। ड्रामा की रील फिरती रहती है, जो पार्ट बजना है वो बजता रहता है। उसी अनुसार हम सभी आत्माओं की एक्ट चलती रहती है। इसमें दुख क्यों होना? अगर हमारे जीवन में कुछ दुख का समय आ रहा है तो हमारी आत्मा रूपी कैसेट जो रील भरी हुई है उसमें ऐसा पार्ट है। दुखी क्यों होना? बाबा को याद करते उस दुख के समय में भी आगे बढ़ते जाओ। 84 जन्मों की एक्ट ड्रामा में नूंद है ना। आत्मा कितनी छोटी है, इसमें सारा पार्ट नूंदा हुआ है जो रिपीट होता रहता है। इसको क्या कहते हैं? कुदरत। इस कुदरत को कोई नहीं जानते। इतनी छोटी आत्मा में कितना पार्ट भरा है जो कभी विनाश ही नहीं होता है। इन साइंस वालों की भी बुद्धि अपने विनाश का प्रबंध कर रही है। तुम आत्मा उच्च पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो ना। वह समझते हैं हम अभी स्टार मून के नजदीक आए हैं, प्लॉट वगैरह लेंगे उधर। कहाँ पे? मून वगैरह में, चांद पर। बाबा कहते हैं वो लोग इस बात को बड़ा महत्व देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं यह तो अब अपनी मौत के लिए ही करते हैं। अब वहां जा सकेगा कोई? रह सकेगा? तो बाबा कहते हैं अपनी ही मौत के लिए सब कुछ कर रहे हैं। फिर कहते हैं जो भगवान की मर्जी। मैं थोड़ी करता कहता हूँ इतने पैसे लगा के इतने दूर जाओ,
यही दुनिया है ना रहने की, ऊपर कहीं दुनिया थोड़ी बस सकती है किसी और पर। तुम बच्चे जानते हो ये सब तैयारी हो रही है, इससे क्या होगा? स्वर्ग के द्वार खुलेंगे लोगों के लिए। ये लड़ाई नुकसान आदि सब दिख रहा है, लेकिन हमें क्या दिख रहा है कि इसके बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। ये लड़ाई बिगर स्वर्ग के गेट कैसे खुलेंगे? क्योंकि यहाँ ही तो स्वर्ग बनना है, तो धरती को तो खाली होना पड़ेगा ना। किसी भी रीति खाली तो होना पड़ेगा। तो इससे पहले तो बिना ऐसे होने से पहले तो हम वर्षा तो ले लें कम से कम। ये शरीर छोड़ के आत्मा स्वर्ग में आएगी तो अच्छा पद तो पाए, सुख शांति तो होगी वहां पे। लेकिन जब हमें बाबा वर्षा देने आए हैं और कह रहे हैं कि स्वर्ग आने वाला है, तो जाना तो है ही सही। तो क्यों ना बाबा की मत पे रह चल के, बाबा को याद करके, शक्तियां गुण भर के, ज्ञानवान बन के फिर हम अपने भरपूर होके जाएं। वो अच्छी बात है ना। पतित दुनिया परिवर्तन होके पावन दुनिया तो बननी ही है। इन बातों को विद्वान पंडित आदि थोड़ी जानते हैं, यह तुम ही जानते हो ड्रामा अनुसार। क्यों? क्योंकि उनका तो सत्युग त्रेता में पार्ट ही नहीं है ना। तो वो अगर इस ज्ञान को सुनेंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी आत्मा में कोई सत्युग के पार्ट का रील ही नहीं है। तो वो समझेंगे भी नहीं। उनके लिए तो सुख कागविष्टा समान है, क्योंकि उन्होंने सत्य त्रेता के सुख देखे नहीं है। हमने देखे हैं, इसलिए ही हमें समझ में आ रहा है। और बरोबर हमें लगता है कि ऐसी सत्युगी सुख की दुनिया हमने कभी देखी है, तभी तो हम सुखों को याद करते हैं ना। बाबा कहते हैं इन बातों को विद्वान पंडित आदि थोड़ी जानते हैं, ये तुम जानते हैं। ड्रामा में नूंद है ना, तो तुम बच्चों को ये पढ़ाई पढ़नी है। कोई तो सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं, कोई तो भर सुनते रहते हैं परंतु जैसे कि सुनते नहीं हैं। धारणा जब खुद में हो तब तो औरों को समझा सकेंगे ना। धारणा ही नहीं करेंगे तो औरों को क्या समझाएंगे? तो फिर पद भी कम पाएंगे, स्वर्ग में तो आ जाएंगे। जो नहीं पढ़ेंगे तो फिर वहां जाके कम पद पाएंगे। तो बाबा कहते हैं देखो, वहां तो जो ज्ञान सुनेगा ना, बस थोड़ा भी सुने, 7 दिन का कोर्स भी किया, तो भी स्वर्ग में तो आएगा। लेकिन पद कौन सा चाहिए ये अपन को देखना है। राजधानी पूरी स्थापना हो रही है ना, स्थापना जरूर संगम पर ही होगी ना। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ कल्प के संगम युग पर। फिर दुनिया में लोगों ने लिख दिया है कि मैं युगे युगे आता हूँ। चलो अगर युगे युगे भी आऊं तो 4 युग अथवा ये 5वां युग, तो ज्यादा से ज्यादा 5 अवतार लूंगा ना। तो फिर लेकिन दुनिया में तो लिखा हुआ है कि भगवान तो बहुत सारे अवतार लेकर आता है। परशुराम अवतार, कच्छमच अवतार। अब परशुराम अवतार के लिए फिर दिखाते हैं कि कुल्हाड़ी उठाए सब क्षत्रियों को मारा। एक तरफ कहते हैं भगवान परशुराम अवतार लेकर आया, फिर मारा भी। तो ये कैसे हो सकता है? मैं भगवान हिंसा करूंगा क्या कुल्हाड़ी से? तुम तो कहते हो मैं दुख हरता सुख करता हूँ, फिर मैं हिंसा कैसे करूंगा? मनुष्य तो जो सुनते हैं ना उस पे सत्य सत्य कहते रहते हैं, समझते कुछ नहीं है। एक तरफ गाते हैं दुख हरता सुख करता, सर्व का सद्गति दाता। फिर मैं कुल्हाड़ी से क्षत्रियो को क्यों मारूंगा, जबकि मैं सर्व का सद्गति दाता हूँ, सर्व को सुख देने वाला हूँ। असत्य बात को भी सत्य मान लेते हैं ना, सत्य सत्य कहते रहते हैं। तो हम भी कौन हो गए? उनके जैसे असत्य ही हो गए। हमने भगवान के लिए झूठ बोला है ना, तो हम भी कौन हो गए हैं? झूठे हो गए। तो बाप कहते हैं कि यह सभी असत्य बातें हैं, सत्य कोई भी है नहीं, कोई भी बात सत्य नहीं। किसको कहो तो बिगड़ पड़ते हैं। लोग भक्ति में इतने डूबे हुए हैं कि उनको ऐसी सच्ची बातें बताओ ना तो भी मानते नहीं हैं।
कई लोग भक्ति में बहुत कट्टर होते हैं, लेकिन सही बात है ना, भगवान कोई कुल्हाड़ी से थोड़ी मारेगा। आप खुद ही अपने आप को समझ सकते हो ना इस बात को अपने आप ही, कि भगवान कुल्हाड़ी से क्यों मारेगा। लेकिन बाबा कहते हैं कई भगत ऐसे होते हैं, अगर उनको समझाओ तो बिगड़ पड़ते हैं। बाप कहते हैं इसलिए युक्ति से सबको समझाना चाहिए, और कुछ नहीं तो दो बाप का परिचय तो देना ही चाहिए कि तुम आत्मा हो, ये तुम्हारा शरीर है, शरीर के माँ बाप अलग हैं, आत्मा का बाप परमात्मा है। तो अपने को आत्मा समझने से, परमात्मा को याद करने से आत्मा में सर्व गुण शक्तियाँ कलाएं आ जाती हैं। इतना तो जरूर बताओ। बाकी अगर कोई समझना चाहे तो उनको बाबा की ऐसी ऐसी बातें समझानी चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसे सुनाओ जैसे चूहा, चूहा क्या करता है, ऐसे युक्ति से काटता है जो सारा मांस खा जाता है परंतु मालूम भी नहीं पड़ता है। तो तुम बच्चों को भी बड़ी युक्ति से बाबा जो बातें समझाते हैं वो औरों को समझाना है। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं ना, परंतु कोई धारणा भी तो करे, कोई समझे भी तो सही। मुख्य बात ही एक है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्मों का बोझा खत्म हो जाएगा। सिवाय मेरी याद के तुम्हारी आत्मा पावन नहीं बन सकती। शिव भगवान वाच्य है, परमात्मा को निराकार रूप में याद किए बिगर हम आत्माएं कभी भी पावन नहीं बन सकती। कभी भी हमारे पापों का जो विक्रमों का बोझा है हमारी आत्मा पे, वो उनसे हम मुक्त नहीं हो सकते। नहीं होंगे तो फिर अंत में कड़ी सजा खानी पड़ेगी। हमें तो पास विद ऑनर्स बनना है ना, बिना सजा खाए बाबा के साथ जाना है। जो सजा खा के जाएगा वो वहां पे प्रजा दास दासी बनेगी। हमें तो राजई में जाना है, तो इसीलिए पूरी मेहनत करनी है, कर्म करते बाप को याद करते अपनी आत्मा को पावन बनाना है, ताकि हम बिना सजा खाए पास विद ऑनर्स बाबा के साथ जाएं। श्रीमत पर चलना चाहिए। बहुत चलते चलते फिर बाबा को छोड़ देते हैं, मुरली भी नहीं सुनते हैं, बाबा को भी याद नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं कुछ नहीं हो तो बाबा को तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए, बाबा को हमेशा याद करते रहो। गॉड फादर हमें इतना दूर से मिलने आए हैं तो पढ़ना चाहिए ना। गॉड फादर इतना दूर से आए हैं तो पढ़ना चाहिए, समय निकालना चाहिए। सारा मदार पुरुषार्थ पे है। यहाँ जीना है, जहाँ जीना है तो ज्ञान अमृत अर्थात बाबा की ये मुरली सुनते रहना है। यह पढ़ाई है। हम आत्माएं पढ़ते पढ़ते कौन सी दुनिया में चली जाएंगी, नई दुनिया में, नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगी। क्लास नंबर वार ट्रांसफर होता है ना, यहाँ फिर पुरुषार्थ पे मदार है। यहाँ हमारी क्लास कैसे ट्रांसफर होती जाती है, जैसे जैसे हम आत्माएं अनुभवी होती जाती है ना बाबा के ज्ञान के शब्दों को जीवन में धारण कर, तो जितना हमें अनुभव होता जाता है उतना हम क्लास आगे बढ़ते जाते हैं। कहते हैं हे पतित पावन आओ, तो जरूर कलयुगी पतित दुनिया का अंत है, तभी तो मुझे बुलाते हो। बाप कितनी अच्छी रीति सुनाते हैं। दुनिया में ब्लाइंड फेथ होने के कारण जिसने जो सुनाया वो क्या कह देते हैं, सत्य सत्य करते रहते हैं, समझते कुछ नहीं है। तो अब भले आप दुनियादारियों के सत्संग आदि जो भी सुनते हो सुनो, लेकिन उसको अर्थ समझ के फिर सत्य बोलो। ऐसे नहीं कि उन्होंने कहा है तो जरूर सत्य ही होगा, बहुत बड़े महात्मा हैं, बहुत बड़े गुरु हैं। लेकिन बाबा हमें क्या कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तो मैं कभी किसी को किसी भी तरीके से दुख नहीं दे सकता। तो हमें ऐसी ऐसी और भी कई बातें हैं, तो जो भी सुनते हो पहले सुनो समझो। अगर आपको ठीक लगता है तो सत्य बोलो, पाप नहीं पड़ेगा, डरना नहीं। जब हमारे बाप ने हमें बोला है तो वो जो गुरु संत जो भी आप जिनका सुनते हो, उनकी आत्मा भी तो परमात्मा का बच्चा है ना। हमें तो बाप ने बोला है, तो अगर हमें ठीक नहीं लगती तो हम क्यों बोले, तो नहीं सत्य बोलना। इतना अपने बाप पे निश्चय होना चाहिए।
अच्छा, मीठी मीठी सुकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है ब्रह्मा बाप के संस्कारों को स्वयं में धारण करने वाले स्व परिवर्तक तो विश्व परिवर्तक बनो। जैसे ब्रह्मा बाप ने जो अपने संस्कार बनाए, वही हम सभी बच्चों को अंत समय याद दिलाया। कौन से थे ब्रह्मा बाप के अंतिम शब्द? निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। मैं आत्मा निराकारी हूँ, मैं आत्मा निर्विकारी हूँ, मैं आत्मा निरअहंकारी हूँ। तो ये ब्रह्मा बाप के संस्कार ही हम ब्राह्मणों के नेचुरल संस्कार होने चाहिए। सदा इन्हीं श्रेष्ठ संस्कारों को सामने रखो। सारा दिन में हर कर्म के समय चेक करो कि मैंने निराकारी स्थिति में, निर्विकारी स्थिति में, निरअहंकारी स्थिति में रहकर कर्म किया। इन्हीं संस्कारों को धारण करने से तो स्व परिवर्तक तो विश्व परिवर्तक हो जाओगे। अच्छा, स्लोगन है अव्यक्त स्थिति बनानी है तो चित्र अर्थात देह को न देख, चैतन्य और चरित्र को देख। अगर हमें फरिश्ता अव्यक्त स्थिति अर्थात फरिश्ता बनना है तो हमें किसी के शरीरों को नहीं देखना है, आत्मा को देखना है। और वो आत्मा कैसे अपने शरीर से कार्य करा रही है, उसके चरित्र को देखना है। अच्छा, ओम